एक मिनट जी, सबने यहाँ पे नोट कर लिया। 8 क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। Recording in progress. तो ध्यान से बना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप लोगों को साइन प्लस कोसेकेंट का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 8। आपका क्वेश्चन है साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है इक्वल है साइन 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा चैप्टर जो है बच्चे के 2 क्वेश्चन रह गए लास्ट। तो सबसे पहले आपको पता है, वैसे तो हमें याद था साइन को कोसेकेंट को 1 बाय साइन और सेक को 1 बाय कॉस लिख लेता, साइन कॉस में आ जाएगा। बट आपको यहाँ पे भी tan और कॉट की फॉर्म में चाहिए आंसर। तो बेटर इसको है कि ना ही चेंज करें, हम सीधा ही काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें देखा फॉर्मूला खोले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट आउट करिए। अब आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a वंश किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a किसके इक्वल है? 1 के। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ जिससे आपको याद रहे। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 कर दिया। बाकी कोसेकेंट और सेक नहीं होते 1, वो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में होता है, उसको छोड़ दो। अब आपको पता होगा कि कोसेकेंट जो होता है ना 1 बाय साइन होता है। कोसेकेंट किसके इक्वल होता है? तो 1 बाय साइन लिख के इसको काट सकते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए कि साइन इंटू कोसेकेंट 1 होते हैं। और ऐसे ही कॉस जो होता है 1 बाय सेक होता है, वो काट सकते हैं। तो कितना आ गया? 2 ये रहा, 2 ये रहा 4, और इसको मिला के 1 यहां से आ गया 5। तो सीधा 5 लिख दूं। अब क्या क्या बच गया? एक कोसेकेंट बच गया और एक सेक बच गया, बाकी सब कट गए। कैसे? साइन और कोसेकेंट कट गए तो यहाँ पे खाली 2 बच गया। कॉस और सेक कट गए, यहाँ पे 2 बच गया। तो कॉस जो होता है 1 बाय सेक होता है, कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होते हैं। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 आ गया। अब 2 चीजें बची। अब हमें पता है हमें कोसेकेंट और सेक नहीं चाहिए, हमें tan और cot चाहिए। और हमें रिलेशन पढ़ा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर होता है। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर a के इक्वल है, और sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल है। यहां लगा दो, कोसेकेंट की जगह 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। ये बेटा हमारा प्रूफ आ गया, सारे बच्चे नोट कर लिए। 7 tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। एक बार फिर देख लो, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सबको पता है कि कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है, कैंसिल हो गया। सेक 1 बाय cos होता है, कैंसिल हो गया। cos cos तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 5। अब रह गया कोसेकेंट और सेक। कोसेकेंट को लिख दिया 1 प्लस cot स्क्वायर और सेक को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया हमारा, जल्दी नोट कर लीजिए।
करें बच्चे नेक्स्ट। यहां तक अब कर दूं, सबने नोट कर लिया? जल्दी जल्दी करिए बच्चे, कोई डाउट तो नहीं किसी में यहां तक? Recording stopped. चलिए जी, अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 9 को देख लीजिए एक बार। आगे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इसके साथ ट्रिगो से 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, बाकी ऑलमोस्ट फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका हमारा एनसीईआरटी का। देख लीजिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कोसेकेंड ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। हमें ये प्रूव करना है। तो पहले कहा था आपको, जब भी कोई क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूव करना हो बच्चे, मोस्ट ऑफ दी कोशिश करो Recording in progress. कि आप लोग क्वेश्चन को साइन कॉस की टर्म में ले आइए। अब कोसेकेंड को लिख देना 1 बाय साइन, साइन को साइन रहने दिया, साइन को साइन रहने दो, सेक सॉरी कल था सेक माइनस कॉस, सेक को सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, तो कॉस रहने दो। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है? तो हमने साइन कॉस में चेंज कर लिया, कोसेकेंड 1 बाय साइन, ये साइन एज इट इज, सेक 1 बाय कॉस, कॉस एज इट इज। अब आपको पता है पी बाय क्यू की फॉर्म जब भी आए तो क्या करते हैं, एलसीएम। 1 और साइन का एलसीएम साइन आ गया, 1 को 1 से क्या 1, साइन को साइन से क्या साइन स्क्वायर इनटू कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आ गया, कॉस ए, 1 को 1, कॉस को कॉस स्क्वायर। डाउट तो नहीं है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 12 किसके इक्वल है? हमने तुम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। बस जो कट रहा है काटो, कॉस कॉस कट गया, एक साइन साइन कट गया, तो क्या बच गया, कॉस है इनटू साइन है। इसे सिंपली तो नहीं होते, एक कॉस कट गया ये, एक साइन कट गया ये, तो साइन कॉस आ गया। अब राइट को सॉल्व कर ले, tan को क्या सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉट को मिल सकते हैं कॉस अपॉन साइन। डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम ले तो साइन कॉस एलसीएम आ गया। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, फिर क्या होता है 1। अब ये 1 अपॉन पी की फॉर्मूला अगर ऐसे कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बच गया, सेम आ गई, छोड़ना। लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम ले लिया, जो टर्म कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दीजिए, और इस वाले क्वेश्चन में tan को लिख दिया साइन बाय कॉस, कॉट को दिया कॉस बाय साइन, अंदर एलसीएम आ गया साइन कॉस, ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, ऊपर अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन इनटू कॉस से आ गया। इसको आप कर दूं बच्चे, जल्दी करिए, लास्ट क्वेश्चन रह गए, इसको 2 क्वेश्चन 5 छूटे बीच में, वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना, मैं डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजे ट्रिगो के, वो कंप्लीट करके रखना, उसको डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट क्लास होगी ट्रिगो की, नेक्स्ट क्लास में वो असाइनमेंट कंप्लीट करके, क्योंकि इसके बाद हमारा ट्रायंगल शुरू हो जाएगा, और ये लास्ट चैप्टर है हमारा अक्टूबर नवंबर एग्जाम का। इससे हमारा अक्टूबर नवंबर एग्जाम का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, जो ऑलरेडी आपका 1.5 मंथ पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये अक्टूबर में मिडिल में एग्जाम है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड तक ही खत्म कर देंगे टॉपिक पहले। तो सारे बच्चे ध्यान से करना, ट्रिगो के असाइनमेंट याद से कर लेना, बार बार बता रहा हूँ, जो मैंने ग्रुप में दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसका एनसीईआरटी के सिर्फ 1-2 क्वेश्चन रह गए, बाकी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा आज का। रब कर दो बच्चे, यस सर।
देखिए जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। ये देखिए बेटा, और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, से 2 क्वेश्चन जो स्किप कर रहे हो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 + tan स्क्वायर को भी इसको इसके इक्वल प्रूव करना है और इसको भी इसके इक्वल, मतलब 3 इक्वल है, तो मतलब फर्स्ट टर्म को भी इसके इक्वल, सेकंड टर्म को भी इसके इक्वल। पहले अगर हम 1 + tan स्क्वायर को सॉल्व करें तो किसके इक्वल होता है? आप सबको पता है 1 + tan, वेरी गुड, sec स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर cosecant स्क्वायर है। फिर sec को लिख सकते हैं 1/cos और cosecant को 1/sin। इसको पता अगर रेसिप्रोकल करेंगे किसके इक्वल आ गए? sin/cos के, जो किसके इक्वल था ऑलरेडी? tan स्क्वायर के। प्रूफ हो गया। अब इसको प्रूव कर देते हैं, 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 - cot स्क्वायर को भी कर देते हैं tan के प्रूफ। अब इसका फॉर्मूला नहीं होता पर tan को sin/cos में लिख सकते हैं और cot को लिख सकते हैं cos/sin। डाउट नहीं। अब फाइनली अगर हम इसका एलसीएम लें तो cos स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम आ गया sin स्क्वायर, जैसे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट तो नहीं है। अब जो ऊपर लेके जाएंगे इसको ऐसे रहने दो, इसका रेसिप्रोकल होगा। sin/cos tan तो हो गया, ये कटना चाहिए, sin की शक्ति करिए। तो ये होल स्क्वायर था बच्चे, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर था तो लास्ट में होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर नहीं आएगा, ये होल स्क्वायर है। एक मिनट, ये होल स्क्वायर है। अब क्या होगा जब ये होल स्क्वायर चल रहा है बच्चे, तो माइनस इन दोनों में से कॉमन लोगे काटोगे ना, तो ये माइनस का tan आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, उसका आंसर tan स्क्वायर आ गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है तो इसके साथ हमारे ट्रिगो जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। प्लीज अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना जिसको डाउट है कि ट्रिगो भी हाफ हुआ है, तो ट्रिगो पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। और इसके साथ हमारा खाली एक टॉपिक रहेगा, हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, उसके अलावा 2 चैप्टर में एक्स्ट्रा कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, बाय बच्चे, आज की मीटिंग यहीं एंड कर रहे हैं।